बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, दूध एक ऐसी ग़िज़ा है जो अकेली ही आपके जिस्म की तमाम ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करती है, और ये वाहिद ऐसी ग़िज़ा है जिसे आप अपनी पैदाइश से लेकर मौत तक उम्र के हर हिस्से में इस्तेमाल कर सकते हैं। नए पैदा होने वाले बच्चों को पानी नहीं दिया जाता, मगर दूध वो भी पी सकते हैं। इसी तरह बुढ़ापे में इंसान जब कोई ग़िज़ा ठीक से हजम नहीं कर सकता तो दूध तब भी एक सेहतमंद ग़िज़ा के तौर पर जिस्म को सहारा देता है। दूध में जिस्म के लिए तमाम ज़रूरी अज्जा मौजूद होते हैं, और जो इंसान बाकायदगी से दूध पीता है उसे कभी जिस्म में किसी ग़िज़ाई एलिमेंट की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। यही वजह है कि दूध को एक मुकम्मल ग़िज़ा कहा जाता है। मगर कुछ लोग दूध पीते वक्त ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे वो इस नेमत का ठीक फायदा उठाने से महरूम रह जाते हैं, और कभी कभी लोग दूध पीते हुए ऐसी गलतियां भी करते हैं कि उन्हें सेहत का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। आज की वीडियो को गौर से देखें, क्योंकि ये वीडियो आप में से हर एक के लिए है। इस वीडियो में हम वो बातें आपको बताएंगे जिन्हें दूध पीते हुए अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा इसी वीडियो में हम उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिन्हें लगता है कि उन्हें दूध हजम नहीं हो रहा या दूध उन्हें पूरा फायदा नहीं दे रहा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। नाज़रीन, दूध एक ऐसी ग़िज़ा है जो जिंदा जानवरों से हासिल होती है। गोश्त के लिए जानवर ज़िबा करना पड़ता है, मगर दूध जिंदा जानवर से ही हासिल किया जा सकता है। दूध में एंजाइम्स, हार्मोन्स, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स और नशास्ते की वाफिर मिकदार मौजूद होती है। इसलिए ऐसी ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करते हुए ख़ास एहतियात की ज़रूरत होती है जिनकी फूड प्रॉपर्टीज़ बाकी ग़िज़ाओं से बेहतर हों। दूध पीने के दौरान सबसे कॉमन और पहली गलती जो की जाती है वो ये है कि गोश्त और दूध को इकट्ठे इस्तेमाल किया जाता है, यानी खाने में गोश्त भी शामिल होता है और लोग बाद में दूध भी पी लेते हैं। अब दूध भी एक मुकम्मल ग़िज़ा है और गोश्त भी अपनी जगह एक मुकम्मल ग़िज़ा है। जब दूध और गोश्त इकट्ठे इस्तेमाल कर लें तो ये एक ही वक्त में दो मुकम्मल ग़िज़ाएं लेने के बराबर है। अब इससे मैदे पर पड़ता है गैर ज़रूरी बोझ, इसलिए आप कोशिश करें कि दूध और गोश्त के दरमियान कम से कम 2 घंटे का वक्फा हो। दूसरी गलती है दूध में नमक डालकर इस्तेमाल करना या नमक वाली चीज़ों मसलन नमकीन, दाल वगैरह के साथ दूध का इस्तेमाल। ये भी एक बहुत कॉमन गलती है। जब हम ये कह रहे होते हैं कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है तो इसका मतलब ये है कि दूध में तमाम ऐसे नमकियात मौजूद हैं जो जिस्म को चाहिए हैं। इजाफी नमकियात दूध में शामिल करना दूध की प्रॉपर्टीज़ को ख़राब करने के बराबर है। इसलिए ज़रूरी है कि नमकीन ग़िज़ा और दूध को इकट्ठा इस्तेमाल करने की बजाय दोनों को कम से कम 1 घंटे के वक्फे से इस्तेमाल किया जाए, ताकि दोनों ग़िज़ाएं आपके जिस्म को पूरा फ़ायदा पहुंचाएं। दूध पीने के मामले में तीसरी बड़ी गलती है इंतहाई ठंडा दूध पीना। देखें, दूध जब बहुत ठंडा होता है तो मैदे को इसे हजम करने में मसला होता है, जिसकी वजह से गैस, अफारा या बदहजमी जैसे मसाइल पैदा होने लगते हैं, और कुछ लोग कोल्ड कॉफ़ी के लिए दूध को ज़रूरत से ज़्यादा चिल कर देते हैं। ऐसे चिल्ड दूध का मुसलसल इस्तेमाल इंसान को मैदे के अमराज में मुब्तला कर सकता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर दूध ठंडा यख हो तो इस्तेमाल से पहले आप उसे ज़रा नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दें। होम टेम्परेचर पर इस्तेमाल किया गया दूध बेहतरीन होता है, और उसकी फूड प्रॉपर्टीज़ भी ठंडे यख दूध से कई गुना ज़्यादा बेहतर होती हैं। दूध पीने के मामले में चौथी बड़ी गलती है मसनूई शक्कर या मसनूई शुगर का इस्तेमाल। दूध में कुदरती तौर पर लैक्टोज शुगर मौजूद होते हैं, और इसी वजह से दूध का अपना जायका थोड़ा मीठा सा होता है। जब हम उसमें मसनूई शुगर डालते हैं तो दरअसल हम उसमें एक केमिकल डाल रहे होते हैं, क्योंकि ये तो आपको हम बता ही चुके हैं पहले कि चीनी की तैयारी में केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, और इन केमिकल्स के असरात चीनी में हमेशा मौजूद रहते हैं। जैसे ही ये केमिकल दूध में शामिल होते हैं, ये दूध के न्यूट्रिएंट्स को इंसान के जिस्म में मुकम्मल जज्ब होने से
रोक देते हैं। इसके अलावा दूध में शुगर इस्तेमाल करने की वजह से दूध का फैट कंटेंट भी बढ़ जाता है, इसलिए आपके वजन में इजाफा होने लगता है। तो अगर आपने दूध को मीठा करना ही है तो उसमें चीनी की बजाय शहद, गुड़, मिश्री या शक्कर वगैरह इस्तेमाल करें। चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। पांचवी गलती जो हम लाइल्मी की बिना पर करते जाते हैं वो है दूध का इस्तेमाल उन फ्रूट्स के साथ करना जिनका जायका खट्टा होता है या जिनमें एसिड की मिकदार ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पर कीनू, माल्टा, संतरा, चकोतरा वगैरह। ऐसे फलों के साथ दूध का इस्तेमाल सेहत के लिए खतरनाक है क्योंकि खट्टे फलों में मौजूद सिट्रिक एसिड आपके मैदे की एसिडिटी बढ़ा देता है और ये एसिड्स दूध में मौजूद जो अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, जो ग़िज़ाई अज्जा हैं, उनको भी तबाह करके रख देते हैं। दूध के साथ सिर्फ वही फल इस्तेमाल करने चाहिए जो जायके में मीठे होते हैं, मसलन खजूरें, सेब, केला, आम वगैरह। और मिल्क शेक बनाते हुए भी ख्याल रखें कि ऐसे ही फल दूध के साथ मिक्स करें जिनका जायका मीठा हो। एक आम सी गलती है कि लोग हर किस्म का फल ब्लेंडर में डालकर दूध के साथ ब्लेंड कर लेते हैं और समझते हैं कि शेक बन गया। ये बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा शेक आपको फायदे की बजाय मजीद नुकसान देता है। और मीठे फलों को इस्तेमाल करते हुए भी ये ख्याल रखें कि ये फल अच्छी तरह से पके होने चाहिए। कच्चे पके फल अगर आप वैसे भी खाएं तो मैदे में दर्द होता है। आम की मिसाल ही ले लें, अगर आप कच्चे आम खाते हैं तो उसमें बहुत खटास होती है, लेकिन वही आम जब पक जाता है तो वो मीठा हो जाता है। इसी तरह अगर दूध में कच्चे फल इस्तेमाल करेंगे तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह है। तो हमेशा याद रखें कि कभी भी खट्टे या कच्चे फल दूध के साथ इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। दूध पीते हुए एक और बात का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है और वो ये है कि उसे अच्छी तरह से उबाल लिया गया हो। एक तो कच्चे दूध में नुकसानदेह बैक्टीरिया की बहुत बड़ी तादाद होती है। दूसरा ये कि कच्चा दूध हमारा मैदा हजम नहीं कर पाता क्योंकि वो मैदे के लिए भारी पड़ता है। तो दूध को हमेशा उबाल कर नीम गर्म करके 3 सांसों के वक्फे के साथ पीना चाहिए। अक्सर लोग ये भी पूछते हैं कि गाय का दूध अच्छा है या भैंस का। गाय और भैंस दोनों का दूध ही सेहत के लिए मुफीद होता है। ताहम पाकिस्तान में भैंस के दूध का जायका गाय के दूध से बेहतर समझा जाता है। गाय तो पूरी दुनिया में पाई जाती है, लेकिन भैंस चंद मखसूस इलाकों में ही पाई जाती है और हमारे बर्रसगीर पाको हिंद के इलाके में भैंसें बहुत बड़ी तादाद में और कई किस्मों की पाई जाती हैं। पाकिस्तान में उमूमन आपको भैंस का दूध दस्तयाब होता है और इसका जायका भी गाय के दूध से बेहतर समझा जाता है। लेकिन अगर न्यूट्रिशनल फैक्ट्स की बात की जाए तो दोनों ही न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज से भरपूर होते हैं। इसलिए आपको भैंस का दूध मिले या गाय का, आप बेफिक्र होकर पिएं। और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये शिकायत है कि उन्हें दूध हजम नहीं होता, तो वो यकीनन दूध पीने के दौरान कोई ना कोई गलती करते हैं। इन तमाम गलतियों की निशानदही तो हम कर ही चुके हैं। इसके अलावा भी अगर दूध पीने से आपको फायदे की बजाय नुकसान हो रहा है तो ऐन मुमकिन है कि जो दूध आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें किसी ना किसी केमिकल की मिलावट हो। ये हमारे पूरे माशरे की बदकिस्मती है कि हमें खालिस दूध बहुत मुश्किल से मिलता है। तो आपको चाहिए ये कि आप कोशिश करके अच्छी क्वालिटी का दूध तलाश करें और वो इस्तेमाल करें और उन हिदायत की रोशनी में करें जो हमने आपको बताई, तो यकीनन आपका मसला दूर हो जाएगा। और अगर इसके बावजूद मसला बरकरार रहता है तो फिर भैंस की बजाय गाय का खालिस दूध ट्राई करके देखें। दूध के साथ बादाम, चावल, दलिया वगैरह ऐड कर लिया जाए तो उसकी प्रॉपर्टीज पहले से भी कई गुना ज्यादा हो जाती हैं। प्रोटीन, विटामिन ए, बी, B1, B12, विटामिन डी, पोटेशियम, मैग्नीशियम वगैरह ऐसे ग़िज़ाई अज्जा हैं जिनकी जिस्म को ज़रूरत होती है और ये सारे ही दूध में वाफिर मिकदार में मौजूद होते हैं। आपकी कोई भी उम्र हो, दूध आपके लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की है कि दूध को आप दुरुस्त अंदाज में इस्तेमाल करें
उन हिदायत की रोशनी में जो हमने आपको दी और कोशिश करें कि आपको कहीं से भी कैसे भी खालिस दूध मिले जो हर किस्म के केमिकल से पाक हो। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।